हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है हमने सेट स्टार्ट कर दिया था। सेट में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, बेसिक चीजें मैंने आपको बता दिया था, टाइप्स बता दिया था। टाइप्स आपको याद होगा, टाइप्स ऑफ सेट्स याद है कि नहीं। और मेथड लिखने का भी 2 मेथड मैंने बताया था। कौन कौन सा मेथड फटाफट बताओ मुझे, कमेंट्स में लिखो कौन सा मेथड था। लिस्निंग, लिस्निंग किसको मैंने बोला था, लिस्टिंग को। किसको, लिस्टिंग को मैंने बोला था लिस्निंग। अपने बोइसर में क्या, ब्रोस्टर। ब्रोस्टर को क्या बोला था याद करने, ब्रोस्टर है। ब्रोस्टर के थ्रू क्या याद करने के लिए बोला था मैंने, रोस्टर। क्या, ब्रोस्टर। या बोइसर में क्या है, बोइसर में क्या आपको याद होगा, बोइसर में क्या, ब्रोस्टर। और बोइसर ब्रोस्टर के बारे में मैंने सुना है मतलब लिस्निंग। और उसी लिस्निंग को याद रखने का जो हमारा मेथड है, वो लिस्निंग को क्या लिखेंगे, लिस्टिंग। क्या लिखेंगे, लिस्टिंग। ओके, मैंने ये सब चीजें बताई थी दोस्तों, आपको याद होगा। और दूसरा रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब जिसके पास बिल्ड होगा वही रूल कर पाएगा, ऐसे याद रखोगे। रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोस्तों आपको याद होगा, वही चीजें मैं वही पुरानी चीजें मैंने बताई है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो जाके फिर से देख लें, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ओके, टाइप्स भी मैंने करवाया था। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज। क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में जो रूल मेथड है, जो सेट बिल्डर फॉर्म है, आपको पता है दोनों एक ही मेथड है। फिर लिस्टिंग और रोस्टर फॉर्म, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। और करवाने के लिए मैं आपको पेज पे लेके चलता हूँ, क्योंकि पेज पे आपका पूरा फोकस उसी पे बना रहेगा और आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो दोस्तों, अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो चलो चलते हैं अपने पेज की तरफ। जैसे मैंने बताया था उस दिन, मैंने टाइप्स भी बताया, मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया टाइप्स। तो ये बहुत सिंपल है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा सिंपल है। और मैं एक्सरसाइज, मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है और मैं सबका एक एक आंसर लिख के दिखा रहा हूँ, तो पूरा ध्यान देना आप यहाँ। राइट इन अ रोस्टर फॉर्म, राइट इन अ रोस्टर फॉर्म। जैसे आपको मैंने बताया था रोस्टर फॉर्म, दोस्तों रोस्टर फॉर्म, रोस्टर को मैंने ब्रोस्टर बोला था, रोस्टर को क्या बोला था, ब्रोस्टर। और लिस्टिंग को मैंने लिस्निंग बोला था, तो लिस्निंग, ब्रोस्टर। तो लिस्निंग को लिस्टिंग याद रखो, लिस्टिंग। और रोस्टर को क्या याद रखो, ब्रोस्टर याद रखो। देखो, जब भी स्टेटमेंट में लिखा रहता तो उसका आंसर डायरेक्ट लिखा करो। जैसे सेट ऑफ इवन नंबर, कोई भी सेट का नाम दे दो, ए नाम दे दिया, करली ब्रैकेट। सेट ऑफ इवन नंबर क्या होगा, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। हमें बोला नहीं कहाँ तक लिखना है, तो हमने आगे डॉट डॉट लिख दिया। तो सेट ऑफ इवन नंबर ये है। आगे बी, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, दोस्तों प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, द नंबर विच आर डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ, या 1 से डिवाइड हो, या 1 से डिवाइड हो, या खुद से डिवाइड हो, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। बट एक ही ऐसा नंबर है, जितने प्राइम नंबर होते हैं सब ऑड होते हैं, क्या होते हैं, ऑड होते हैं। बट एक ही ऐसा नंबर है जिसका नाम है 2, और वही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। 1 to 50 क्या, जितना भी नंबर ले लो, सबके बीच में यही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सेट ऑफ नेगेटिव नंबर, फिर से एक सेट का कोई भी नाम दे दो, आपको जो अच्छा लगे, आपको पी अच्छा लगे पी दे देना। सेट ऑफ नेगेटिव नंबर, अपने को दिया नहीं है कहाँ से लिखना है, तो हम सेट ऑफ नेगेटिव नंबर अपने से लिख लेंगे 1 2 3। ओके, आगे डॉट डॉट डॉट, यहाँ तो पता ही आपको, यहाँ भी कॉमा होता है, इसके आगे डॉट डॉट डॉट। अभी अपने को दिया नहीं कहाँ तक लिखना है, तो हमने आगे क्या लिख दिया, डॉट 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 डॉट। ओके, -1 -2 -3 ऐसे लिखते हैं ना। यहाँ क्या होता है, हमारा 0 होता है, तो 0 -1 -2 -3। ओके, हो गया। यहाँ डॉट 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 दे देना दोस्तों, क्योंकि हमें बताया नहीं कहाँ तक सेट ऑफ नेगेटिव नंबर हमें लिखना है। अब सम बेसिक साउंड ऑफ सारेगाम, सारेगामा पता नहीं सा सुना है कि नहीं सो दोस्तों, आपने सुना होगा ना, तो वही लिखना है। अब यहाँ पी लिख देता हूँ, मेरे को पी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं पी, सा रे गा मा प ध नी। ओके, यही हमारे 1 2 3 4 5 6 7 7। ओके, 7 बेसिक साउंड हो गया, 7 बेसिक साउंड है, 1 2, सही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 ये करेक्ट है। ओके दोस्तों, तो डाउट है इसके अंदर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। राइट इन द सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड, सिंबॉलिक स्टेटमेंट में आपको लिखना है, तो वो लिखता हूँ मैं यहीं। 4/3, ध्यान देना मैं कैसे लिख रहा हूँ, 4/3 इज एलिमेंट, इसका मतलब होता है एलिमेंट। ये किसका सिंबल है, एलिमेंट का सिंबल है। किसका सिंबल है, एलिमेंट का। 4/3 इज एलिमेंट ऑफ सेट क्यू।
ओके दोस्तों, 4/3 इज द एलिमेंट ऑफ सेट Q, 4/3 इज द एलिमेंट ऑफ सेट Q। अब ये -2 इज एलिमेंट, मतलब ये किसका सिंबल है बताओ, एलिमेंट का, बट यहाँ क्रॉस लिखा हुआ है, क्रॉस कट किया हुआ है, मतलब -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ n, तो ऐसे लिखोगे -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट n। दोस्तों बहुत सिंपल है, इसमें क्या है ये, अभी इसको कैसे पढ़ते हैं प्रदीप सर ने उस दिन मैंने बताया था, आपको याद होगा मैंने कैसे बताया था। ये वाला कौन से फॉर्म में, पहले बताओ मुझे, ये कौन से फॉर्म में, ये रूल्स, और कौन रूल करता है, जिसके पास बिल्ड होता है, तो ये उस फॉर्म में लिखा हुआ है, और उस फॉर्म में से हमें किस में कन्वर्ट करना, देखो हम एक आंसर वाले में इसमें कहीं PU कुछ लिखा नहीं रहता, ऐसा जहाँ भी लिखा रहता है दोस्तों समझ लेना वो कौन सा फॉर्म है, रूल और सेट बिल्डर फॉर्म, रूल और सेट बिल्डर फॉर्म। दोस्तों आपको याद होगा मैंने बताया था। ओके, तो मैं चलो इसको लिखता हूँ, और इतना अगर आपको टाइप्स भी याद नहीं होगा दोस्तों, अगर ऐसा दिया रहेगा तो आप सिंपल करली में लिखना, ऐसे आंसर में लिखना, या कुछ भी PC बीच में कुछ लिखा है क्या, ऐसा नहीं लिखा है। ओके, तो हम डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। P इज द सेट ऑफ, एकदम स्लो लिख रहा हूँ दोस्तों, एकदम ध्यान देना, P इज द सेट ऑफ ऑल P, ध्यान देना, P इज द सेट ऑफ ऑल P is such that P is an, यही लिखना, P is an odd number, ओके नंबर। ओके, क्या लिखा एक बार और बता दो, P is the set of all P's, P is the set of all P's, okay, and such that P is an odd number, P is the set of all P, या तो आप डायरेक्ट उसके आगे लिख सकते हैं P is an odd number, P is a set of all P is an odd number। दोस्तों समझ में आ गया कि नहीं, P is a set of all P is an odd number। ये ऐसा जहां भी ऐसा लिखा रहता तो समझ लेना ये कौन सा है, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो ये आपको याद रहना चाहिए। अब ये इसका आंसर आप लिखोगे दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको छोड़ के रखा हुआ है। राइट एनी टू सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड, लिस्टिंग मेथड और रूल। लिस्टिंग मेथड का दूसरा नाम क्या होता है, ब्रोस्टर मैंने बोला था ना याद रखने के लिए, ब्रोस्टर मतलब रोस्टर, याद रखो। लिस्टिंग को मैंने लिसनिंग बताया था, लिस्टिंग को मैंने क्या बताया, लिसनिंग बताया था, लिसनिंग याद रखने के लिए। ओके, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, रोस्टर को कैसे याद रखने के लिए बोला था ना, ब्रोस्टर। ओके, और दूसरा रूल मेथड। तो ऐसे दो एग्जाम्पल आपको मुझे लिख के दिखाना है। रूल मेथड को हमेशा ऐसे लिखने का, आप इसी में से छाप सकते हो, ये सब 1 2 3 4, ये सब कौन सा मेथड हो गया, ये सब कौन सा मेथड हो गया, लिस्टिंग और रोस्टर फॉर्म। और जो ऐसे ऐसा सब लिखा हुआ है वो कौन सा मेथड हो गया, वो हमारा रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो दोस्तों ये आपको लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है क्योंकि ये इसी में से छापना है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो दोस्तों इसका आंसर मैंने डायरेक्ट लिख के रखा है क्योंकि एकदम सिंपल सा है, इसलिए आंसर मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। फिर से लिस्टिंग मेथड में आया तो PQ ऐसे हम लोग जो लिखते थे, P इज द सच दैट ऐसे नहीं लिखते। लिस्टिंग मेथड में डायरेक्ट ही आंसर लिखते। लिस्टिंग मेथड में फिर से बता रहा, लिस्टिंग मेथड में डायरेक्ट ही आंसर लिखते हैं। लिस्टिंग मेथड का दूसरा नाम क्या था, रोस्टर मतलब कैसे याद रखोगे, ब्रोस्टर, बार याद दिला रहा हूँ। लिस्टिंग मेथड में हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो ऑल मंथ इन द इंडियन सोलर ईयर, सबको पता है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ फाल्गुन, ये सब आंसर लिख दो। लेटर इन द वर्ड्स, ओके, कॉम्प्लीमेंट तो मैंने एक लिखा, COMPLENT, सबको अलग अलग लिख दो। याद रखो, फिर से बता रहा हूँ, फिर से बार एक ही चीज़ याद रखना, लिस्टिंग मेथड और दूसरा रोस्टर मेथड में यहाँ P/P ऐसा कुछ नहीं लिखते। वो किस में लिखते हैं, बार बता रहा हूँ किस में लिखते हैं, बताओ मुझे उसको किस में लिखे, रूल और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो पर अभी हम किस में लिख रहे हैं, लिस्टिंग में, इसलिए बीच में हम कुछ नहीं लिख रहे। सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, द नंबर विच आर डिवाइडिंग फ्रॉम 1 और इटसेल्फ। तो 2 भी इवन प्राइम नंबर है, 3
3 खुद से डिवाइड होता है या तो 1 से डिवाइड होता है, 5 भी एक ऐसा है, 7 भी ऐसा है, 7 भी खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है, 11, 13, 17, 19, तो 1 से 20 के बीच में लिखना था तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये तो आपको सबको आता होगा, ये तो सबको आता होगा, सबको पता होगा दोस्तों, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ओके। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, तो मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, एकदम सिंपल था इसलिए मैंने इसको पहले से लिख के रखा, और ये सब चीज़ें तो आपको पता होगी दोस्तों। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो दोस्तों, ये हमें देखो इसमें P/P ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, P सच दैट P ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मतलब ये कौन से मेथड में लिखा हुआ है बताओ, ये लिस्टिंग मेथड में लिखा हुआ है, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर फॉर्म में लिखा है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना, रूल मेथड में, किस में कन्वर्ट करना, रूल मेथड। रूल मेथड में हमें एक सच दैट ये बीच वाला ऐसा करली ब्रैकेट बना के ऐसे लिखना पड़ेगा, तो इसके बाद हम उसको लिख सकते हैं दोस्तों। तो एक एक करके लिखता हूँ, इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस पर प्रैक्टिस करना जरूरी है, इस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे दोस्तों। थोड़ा मार्कर चूज कर लो, कौन से मार्कर से लिखो, अच्छे से लिखता हूँ, नहीं इससे ये भी लिखा हूँ, ग्रीन से लिखता हूँ। चलो, ए सेट का नाम मैंने लिख दिया, ध्यान देना दोस्तों। अब मैं रूल मेथड में लिख रहा हूँ, रूल मेथड में आपको पता है कोई भी यहाँ स्लैश देना पड़ता है, एक्स सच दैट ऑफ एक्स ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। अब पहले यहाँ ध्यान दो, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ये क्या है दोस्तों, ये स्क्वायर है ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड द स्क्वायर ऑफ 10 इज 100, ओके। देन हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं, देखो हमें रूल मेथड में लिखना है इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, x/x ई, इसको हम इक्वल डाल देते हैं, x/x इक्वल, ये सब क्या है दोस्तों, स्क्वायर है ना, तो हम ये सबको n ले लेंगे, क्या लेंगे n, स्मॉल n लेंगे, क्योंकि कैपिटल n लेंगे तो कैपिटल n मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, कैपिटल n मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, इसलिए हम इस सभी को क्या लेंगे, स्मॉल n, और ये सभी क्या है, स्क्वायर है, इसलिए हमने स्क्वायर लिख दिया। और ये सभी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये जितने नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, इसलिए मैंने यहाँ स्मॉल लिया था, नहीं तो दोनों सेम हो जाता है। ये जितने एलिमेंट है वो क्या है, नेचुरल नंबर, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। और कहाँ तक हमने स्क्वायर कहाँ तक फाइंड किया है, अप टू 100 तक, कहाँ तक फाइंड किया, 100 तक। तो आप दोस्तों ऐसे लिख सकते हो, n इज लेस देन और इक्वल टू 10, ओके, n इज अ लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब हमें 10 तक का, ये जो नीचे साइन दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये वाला, ये ऐसा ऐसा, इसका मतलब होता है 10 तक। कहाँ तक, 10 तक। अगर आप ऐसा लिखते, ओके, अगर ये साइन नहीं होता तब कहाँ तक लिखते, 11, मतलब 11 से छोटा नंबर कौन सा, 10 तक आप फाइंड करते अगर ये इक्वल नहीं डालते, और इक्वल डाल देने के बाद आपको जहाँ तक फाइंड करना है वहाँ तक लिखना पड़ेगा। तो कहाँ तक हमने फाइंड किया, एन इज अ लेस देन और इक्वल, इसका मतलब क्या था, इक्वल टू 10, लेस देन और इक्वल टू 10, 10 तक का हमें क्या फाइंड करना, स्क्वायर। देखो दोस्तों मैंने बना दिया, A is a set of all x, x क्या है, स्क्वायर ऑफ ऑल दिस नंबर 1, 4, 9, और वो n कैसा है, नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर हमें पता रहना चाहिए भाई कहाँ तक फाइंड करना है, तो हमने बताया n इज लेस देन और इक्वल टू 10 तक फाइंड करना है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को देखते रहना, ओके, समझ में आया कि नहीं। A इज अ सेट ऑफ x, ऑल A इज अ सेट ऑफ ऑल x, और x कैसा है, वो ये पूरे नंबर को हमने n ले लिया, और n स्क्वायर है, और ये n क्या, n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड n और क्या रहना चाहिए, कहाँ तक हमें फाइंड करना है, n लेस देन और इक्वल टू 10 तक फाइंड करना है दोस्तों। अब चलते आगे बी क्वेश्चन की तरफ, मार्कर चेंज करता हूँ मैं, स्केच पेन चेंज करता हूँ। बी सेम टू सेम, जो भी आपको y अच्छा लगे तो y लिख दो यार, x/x, क्योंकि हम रूल मेथड में लिख रहे हैं तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ध्यान दो, ये क्या है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, तो किसका टेबल दिया हुआ है, 6 का टेबल दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, इक्वल 6n, 6n, n मतलब कितने नंबर तक लिखा वो लिखेंगे, और ये n सब क्या, नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो हम आगे वैसे लिखेंगे, n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। और ये नेचुरल नंबर कहाँ तक पढ़ना है आपको पता है, टेबल कहाँ तक दिया हुआ है, 8 तक दिया हुआ है ना, 6 8 जा
6 8 48 होता है, 6 8 कितना होता है 48। तो आगे लिखेंगे n इज लेस देन और इक्वल, इक्वल डालना जरूरी है, अगर इक्वल नहीं डालोगे तो आपको 9 लिखना पड़ेगा दोस्तों। क्या लिखना पड़ेगा 9, लेस और इक्वल टू 8। हो गया, हो गया। 6 का टेबल है 6 और ये n ये n जो हम 6 1 ज़ा बोलते हैं, 6 2 ज़ा बोलते हैं, 6 3 ज़ा बोलते हैं, वो वाला n है। तो n हमने बता दिया 6 का टेबल है और 6 1 ज़ा जो n है। तो n कैसा होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। और ये n कहाँ तक पढ़ना है, 6 8 ज़ा तक पढ़ना है, इसीलिए हमने क्या लिखा, n इज लेस देन और इक्वल टू 8। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम। C देखो SMILE लिखा हुआ, आपको पता है क्या है। अब आगे हम चलते हैं दोस्तों, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल बढ़ रहा है। अगर आपको अभी भी कोई हार्ड लग रहा होगा तो दोस्तों आप कुछ नहीं किया जा सकता, इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि बोल नहीं सकते। इसका डायरेक्ट कैसे लिखेंगे दोस्तों, C x/x इज लेटर ऑफ वर्ड, किसका वर्ड है बताओ, स्माइल, पर कैपिटल में लिखेंगे दोस्तों SMILE। यहाँ जगह की थोड़ी कमी है पर आप थोड़ा अच्छे से लिखना है, x/x इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्माइल। ओके, तो दोस्तों आपको पता चले SMILE, तो हमने लिख दिया इसको। अब चलेंगे, ये लिखना जरूरी है क्योंकि हम रूल मेथड है, बार बार वो ये वर्ड बोल रहा हूँ। अब बताओ ये क्या है, ये बताओ क्या है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये क्या है, मैंने शॉर्ट में आगे लिखा हुआ है डेज ऑफ वीक। वाह वाह वाह, बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं। तो ऐसे लिखेंगे, सेट का जो मैंने नाम दिया था, तो करली ब्रैकेट x/x इज अ डे ऑफ वीक। ओके, x क्या पढ़ोगे, D इज अ सेट ऑफ ऑल x एंड x इज अ डे ऑफ वीक। ओके दोस्तों, तो समझ में आ रहा है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। खुश हो कि नहीं दोस्तों, समझ, रूल मेथड है बस यही याद रखना, रूल मेथड में बस ये जो रूल मेथड में हमें बनाना है, तो रूल मेथड में बस यही याद रखना कि हमें ये स्लैश लिखना है, जो हम सच दैट बोल रहे हैं ये लिखना है, और जो हमारा लिस्टिंग और रोस्टर फॉर्म होगा उसमें डायरेक्ट लिख देने का। जो हमने पीछे सब लिस्टिंग एंड रोस्टर मेथड ही देखा था, लिस्टिंग को मैंने लिस्निंग बोला था, रोस्टर को हमने क्या बोला था, ब्रोस्टर बोला था। याद रखने के लिए बार बार बोल रहा हूँ, याद रखो याद रखो। ओके, अब ई सेट का नाम मैंने ई दिया था, ई वही से ही लिखना है, x/x इज, इससे क्या बनेगा बताओ, मेरे से बताओ, लेटर ऑफ वर्ड। राहुल सर आपका आवाज आ रहा है, T और एट, ये दोनों हम इसे वर्ड बना सकते हैं, तो दोनों मैंने लिख दिया। तो दोस्तों एकदम सिंपल क्वेश्चन, हर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा के दे दिया। कैमरामैन थोड़ा इधर उधर दिखाई दे रहा है, आप इधर ध्यान दे रहे हो तो कैमरे से थोड़ा हिल जा रहा है। ओके दोस्तों, इसलिए मैंने इसको पेज पे करवाया कि आपका पूरा फोकस इसी पे बना रहेगा, आपको पूरा दिखाई देगा और पूरा कलरफुल दिखाई देगा, क्योंकि लाइफ अगर कलरफुल हो तो हमें ज़्यादा मजा आता है दोस्तों। इसलिए थोड़ा हमने कुछ अलग प्लान किया, बच्चों को थोड़ा कलरफुल दिखाई दे और पूरा फोकस बना रहे बच्चों को, इसलिए हम उनके सामने एकदम सेम, उनके फ्रंट पे बस यही दिखाई दे। ओके दोस्तों, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर और हर क्वेश्चन को आपको 3 टाइम करना है, कितने टाइम करना है, 3 टाइम करना है, और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करके जो GTN का जो ग्रुप है उसमें क्या करना है, सेंड करना है। GTN ग्रुप मतलब पता है ना, आपका ग्रुप, उसमें सेंड करना है। ओके दोस्तों, थैंक यू इतना मेरा पूरा एक्सरसाइज देखने के लिए।